मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नज़दीक आ रहा है। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगा। जब जब तुम निराश हुए हो, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति दी है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर ही भीतर तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकता हूँ, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबकी खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन लाना और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुख का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर हो चुकी है और बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। मेरे बच्चे, खुशियों का समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो, किंतु किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें सही नहीं लगता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण है मैं खुशी में परिवर्तन करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ आएंगी। रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने भविष्य का आंकलन मत करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से मन में प्रकृति को धन्यवाद कहा है। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला, तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम डालने की आदत तुम्हें नहीं थी। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्तमौला स्वभाव के भी। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया है, हमेशा अपने समय का अनादर किया। तुमने गलत संगति को चुना है और गलत मार्ग पर तुम जा रही हो। इसीलिए तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। तुम्हें बदलने में समय तो लगा,
किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो मुझे ज्ञात होगा कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अंततः अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, सपनों का उपहार तुम्हें मिलने वाला है। अब खुश हो जाओ, खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में प्रगति करो, सफलता पाओ। मुझे और क्या चाहिए? मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जब भी तुम परेशान होते हो और मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा मन मुझसे चीख कर सवाल करता है कि महादेव जी, किस गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं? मैंने तो सबको खुशियाँ दी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? अब मैं थक गया हूँ दुखों का सामना करते करते। आप मेरे दुखों का अंत कब करेंगे? आज तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, किंतु तुम बहुत आलसी हो गए थे और प्रकृति का नियम है कि जो जितना मेहनत करता है उसे उतना ही फल मिलता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। तुम अपने परिवार के लिए एक मसीहा हो। उसका समय अभी नहीं आया है। तुम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन अभी दुखी है, किंतु कुछ समय पश्चात तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तुम और तुम्हारा परिवार खुशियाँ बटोरने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार के लिए एक मसीहा बन गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, तुम्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, तुम बस अपने परिश्रम का फल चाहते हो। धीरज रखो, धैर्य रखो, किंतु उचित समय आने पर यदि समय से पहले ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी गई तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, तुम पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव है। तुम्हारा मन जलता है जब तुम अपने आसपास के लोगों को जल्दी सफल होते हुए देखते हो, जबकि तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जितना प्रतिभावान नहीं है। जितनी मेहनत नहीं की, वह दूसरों का बुरा चाहते हैं। उन्हें जीवन में पहले से ही सब सुख सुविधा चाहिए, किंतु फिर भी उन्हें सफल होना है और तुम्हें कठिन परिश्रम के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी तुलना कभी किसी से मत करना। तुम लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है समाज हित के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए। जो लोग सफल हुए हैं उन्हें देखकर अपना मन छोटा मत करो, क्योंकि छोटी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं और बड़ी चीज़ें मिलने में समय लगता है। तुमने जो चुना है वह बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा। किंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुमने बालपन में ही मुझे अपना पिता स्वीकार किया था, मेरे दिखाए गए मार्ग पर तुम चले थे। मैं तुमसे बहुत प्रतिभाशाली हूँ, किंतु मेरा मन यह सोचकर दुखी है कि तुम अपने पिता की योजनाओं पर संदेह कर रहे हो। तुम्हारे कदम रुकने लगे हैं,
तुम अभी अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो। मेरे बच्चे,